गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपके यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पर हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। मैं आज जो मेरा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। मैं इसके हर एक करके इस चैप्टर को मैं एक बारी की तरह से बताएंगे। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इसमें ये आरआरबी में भी, या तो एसएससी में, या बैंक में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम के अनुसार मैं इस चैप्टर को एक एक करके मैं टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा, और इसको लगभग 1 से 1.5 महीना इस चैप्टर को लगेगा नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट करने में। इसलिए मैं हर पर डे मैं एक एक करके वीडियो इस चैप्टर को मैं डालूंगा, ताकि जितने में हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे जितने स्टूडेंट हैं, वो इस चैप्टर को देखें और इससे मैं अच्छी तरह से मैं इसको समझाएंगे, ताकि आपको भी इस चैप्टर को ईजी लगे पढ़ने में। मैं सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम के मतलब मैं बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम क्या चीज़ होता है। पहले देखिए, हम लिखे हैं नंबर सिस्टम में डिजिट। डिजिट को हम हिंदी में अंक कहते हैं। ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये पूरे अगर पूछा जाए, क्वेश्चन में आया हुआ था आरआरबी में, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कितने डिजिट नंबर हैं, कि डिजिट नंबर कितने हैं। तो आप कितने लिखिएगा, 10 डिजिट संख्या होती है। और नंबर जो हम संख्या कहते हैं उसको हम 10, 11, 12, 13 ऐसे करके करके इन्फिनाइट तक में अंक कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसको भी हम संख्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। पर इसका जो अब बोला जाएगा कि डिजिट का मतलब होता है एक अंक का। अगर 2 अंक जहाँ आ गया वो आ गया आपका नंबर हो गया। इसको भी नंबर कहते हैं, लेकिन इसको डिजिट संख्या कहते हैं। इसको संख्या में जैसे 12, 10, 12, 13, 14, 15 इसी तरह। अब देखिए, मैं दूसरा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जैसे नंबर में देखिए, अब जो नंबर में 2 डिवाइड में बांटा जाता है। नंबर को 2 डिवाइड में बांटा जाता है। पहला जो होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। जैसे हम बताते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के बारे में हम बता रहे हैं आप लोग को। जैसे देखिए, वास्तविक संख्या जिसे संख्या रेखा नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है। मतलब सपोज दैट, इसको मतलब समझिए, इसका परिभाषा समझिए कि जिसको अगर किसी लाइन पर हम नंबर को दर्शाया जाता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0.2 हो गया, जैसे हो गया 0.5 हो गया। ये सब क्या है कि एक लाइन पर हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसी तरह जैसे कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसमें होता है रूट माइनस संख्या में अगर होता है, रूट में अगर माइनस हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ हम समझाए हो, एग्जाम्पल √1 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सब क्या हो जाता है, काल्पनिक इमेजिनरी संख्या होती है। और आई का मतलब होता है ओटा होता है इमेजिनरी आइडेंटिकल संख्या होती है। जैसे इसमें और हम बताते हैं, इसमें देखिए कि आई, सबसे पहले जो आई है, आई का जो आई बराबर √1 का वैल्यू, इसका मान होता है। और अगर यही आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 हो जाएगा। और यही अगर तीसरा में आई बराबर आई के पावर 4 होता है, तो उसको क्या प्लस में होता है। जैसे कि देखिए, अगर इसमें देखिए सपोज दैट इसमें स्क्वायर किसी कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये 4 के पावर 4 करेगा तो प्लस हो जाएगा। और देखिए, हम इसके बारे में बता रहे हैं। नीचे देखिए, नीचे क्या रियल नंबर क्या चीज़ होता है। रियल नंबर में भी क्या होता है, दो परिभाषा होता है। रियल नंबर में 2 संख्या होती है। पहला होता है परिमेय संख्या, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए कि परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे p/k के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जिसमें p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे p/q के रूप में अगर 0/1 भी लिख सकते हैं, 22/7 भी लिख सकते हैं, 4/3 भी लिख सकते हैं। ऐसे जैसे भी p/q के रूप में लिखे उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं।
और देखिए एग्जाम्पल की तहत हम इसको समझाए हैं, और इसी में देखिए, इसी में हम देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को, अपरिमेय संख्या जिसमें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके या रूट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे हो गया √5/1, एग्जाम्पल में हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, जी का मान तो आप जानते हैं, जी का मान अगर रहेगा तो ये आ जाएगा परिमेय संख्या, और जी केवल रहेगा तो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और ये बड़ा जी का भी मान क्या होता है, 9.8 नहीं सॉरी, इसका होता है जी का, जैसे जी का मान जो होता है, बड़े जी का मान, सॉरी यार, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 होता है जी का मान, और जी अगर रहेगा तो अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। आई होप कि इस टॉपिक को आप समझे होंगे। हम एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ आप लोग को, देखिएगा। देखिए नंबर सिस्टम इसको हम डिजिट अंक कहते हैं। पहला जो डिजिट अंक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 डिजिट संख्या। कुल डिजिट संख्या कितनी होती है, 10 होता है। और नंबर संख्या जैसे हो गया 10, 11, 12 ऐसे डॉट 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 इन्फिनिट तक होता है। अब देखिए नंबर दो प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, जिसमें संख्या रेखा नंबर लाइन पर दिखा जा सकता है। जैसे लाइन पर क्या होती है, नंबर जैसे कि दिखाया जा सकता है। एक लाइन को खींचिए, उसमें जितना भी नंबर आप दर्शाइएगा वो आपका क्या हो गया, वो वास्तविक संख्या हो गया। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या यह है कि रूट के अंदर माइनस हो गया, इमेजिनरी हो गया। जैसे एग्जाम्पल में √1 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या हो गया आपका काल्पनिक संख्या हो गया। सोच सकते हैं, काल्पनिक मतलब सोच सकते हैं। जैसे कि काल्पनिक का मतलब क्या होता है, सपोज दैट, ये सोचिएगा कि हम ये कर सकते हैं, मतलब ये होता तो हम क्या करते, अगर ऐश्वर्या राय रहती तो हम डांस करते। काल्पनिक है ये सब। उसी प्रकार काल्पनिक है √1 है, √5 है, √7 है, ये सब क्या है, काल्पनिक संख्या है। और देखिए इसके बाद जो है सो रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के बारे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। रियल नंबर देखिए, रियल नंबर पहला होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रियल संख्या में भी दो संख्या होती है, पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिससे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसमें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। और दूसरा में या रूट वाली संख्या को भी हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग तो बताए हैं। अब देखिए पूर्णांक क्या होती है, पूर्णांक का मतलब समझिए, क्या होता है इसमें। ये पूर्णांक 3 प्रकार की होती है, एक होता है नेगेटिव होता है, एक होता है न्यूट्रल इंडियन होता है, एक पॉजिटिव होता है। एक नेचुरल, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। जैसे कि हम बता रहे हैं, इसको समझिएगा। आप एक लाइन को खींचिए, जैसे कि हम इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा है, ये लाइन खींचिए, इसमें एक बीच होता है नॉर्मल, ये 0 हो गया, प्लस में इधर हो गया, ये प्लस में हो गया, और इधर हो गया माइनस में, ये आपका हो गया नेगेटिव, और ये हो गया आपका पूरा पॉजिटिव, और ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे क्या होता है पूरा इन्फिनिट तक, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इन्फिनिट तक होता है। और दूसरा देखिए सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके, और इसको हम कहते हैं इन 4 to 2k, जो 2 से डिवाइड हो जाए
उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और ऑड नंबर, विषम संख्या, 3, 5, 7 ऐसे हो गया, फिर हो गया 11, 13 ऐसे करके के आपका नंबर होगा वो विषम संख्या। इन फॉर ऑफ 2 प्लस के, 2k प्लस 1 से आप अगर कीजिएगा, देखिए 2 + 1 = 3, ये क्या हो गया? वर्ड हो गया। जिससे हो गया 4, 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5, ये भी आपका क्या? वर्ड संख्या होगा। जो भी संख्या हो उसमें आप जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो गया? आपको वर्ड संख्या होगा। देखिए, और एक इम्पोर्टेंट, आपको बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, पहले भी मैं इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता था, और हर स्टूडेंट को कुछ ना हल्का फुल्का दिक्कत होती है। देखिए, वर्ड प्लस वर्ड, वर्ड प्लस मतलब विषम प्लस विषम बराबर क्या होता है? सम होता है। सम प्लस सम बराबर क्या होगा? सम होगा। वर्ड मतलब विषम प्लस सम बराबर विषम होगा। विषम इंटू विषम, विषम बराबर क्या होगा? विषम हो जाएगा। विषम इंटू सम बराबर विषम हो जाएगा। सम इंटू सम बराबर सम होगा। ये आप लोग का समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, और एक टॉपिक है, अगर पावर नेगेटिव में, अगर विषम संख्या से अगर पावर जैसे हो गया और विषम संख्या से हो तो उसका मान जो होगा विषम होगा। और अगर विषम संख्या में अगर सम संख्या से पावर से अगर गुना किया जाए तो आपका क्या होगा? सम हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया आपका। अब देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको अभाज्य संख्या का एक और नाम है रूट संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या हुआ। इसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, इसका जो होता है सो 2 फैक्टर होता है। और देखिए, ये है आपका सबसे छोटा प्राइम संख्या क्या होती है? सॉरी, जो सबसे छोटा प्राइम संख्या होती है ये क्या होती है? 2 होती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो कल होगा, टुमारो। और मैं आज इस टॉपिक को, लेसन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, ताकि आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा और नेक्स्ट वीडियो आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे को ये चीज़ नॉलेज पहुँचे, ताकि हमें भी खुश हैं इस वीडियो देखने के बाद, हमें प्रेरित होगा कि अगला और वीडियो हमको बनाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।